हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वंस एंड गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है वो बहुत ही अलग है और बहुत ही स्पेशल है। ये वीडियो हर एक नर्सेस के लिए, हर एक नर्स जिसने चाहे वो एएनएम नर्स हो, जीएनएम नर्स हो या फिर बीएससी नर्सिंग कर जिसने किया है, ऐसे कोई नर्स हो, तो उन सभी नर्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू बी अ सक्सेसफुल नर्स। तो इस बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते रहिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। वेलकम बैक टू चैनल वंस एंड गाइस। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हाउ टू बी अ सक्सेसफुल नर्स। दोस्तों टू बी अ सक्सेसफुल नर्स कुछ बात है। इस वीडियो में मैं चार पॉइंट्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको हेल्प करेगा एक सक्सेसफुल नर्स बनाने में या फिर एक सक्सेसफुल इंसान एज अ नर्स, बीइंग अ नर्स या फिर बीइंग अ नर्सिंग ग्रेजुएट आपको बनाएगा। फर्स्ट थिंग इज डिजायर। आपको नर्सिंग करियर में एक अच्छा करियर हासिल करना है, एक अच्छे मुकाम हासिल करना है, तो यू शुड हैव अ डिजायर। फर्स्ट थिंग इज डिजायर। आपको चाह होने चाहिए कुछ प्राप्त करने के लिए। अगर आप सोचते हो मुझे अच्छा पेमेंट मिले आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्टडी, तो फिर आपको अच्छा जॉब चाहिए, अच्छा अगर आपको काम करना है, अच्छी सैलरी आपको प्राप्त करनी है, तो आपको डिजायर होना चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए। यू शुड, आपको चाह होना चाहिए, आपने उस तरह से, आपको मेहनत हो, आपका माइंड को उस तरह से सेट करना चाहिए। सबसे पहले उसके लिए इंपॉर्टेंट है यू शुड हैव अ डिजायर। अगर आपके पास डिजायर है कुछ प्राप्त करने के लिए, तो आप जरूर 100% कुछ चीज़ पा सकते हैं, अपने लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं। इफ आप, अगर आपके पास कोई डिजायर नहीं है अचीव करने में, तो उस बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आपका करियर एज अ नर्स एक सक्सेसफुल रहे, ऐसी अगर आपको इच्छा है, आपका डिजायर है, तब ही जाकर आप एक सक्सेसफुल नर्स बन सकते हो। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बाद जो नर्सिंग स्टार्ट हुआ, ये जो फील्ड है उनसे लेके इंस्पायर हुए हैं, तो उनमें इच्छा थी मुझे कुछ करना है, सेवा देनी है, केयर करनी है, और आज हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल को एक सबसे ऊपर मानते हैं इन नर्सिंग फील्ड। सो दोस्तों अगर आपको सक्सेसफुल इंसान बनना है इन नर्सिंग करियर में, अगर आपको सक्सेस प्राप्त करना है, तो फर्स्ट थिंग यू शुड हैव इज अ डिजायर। सेकेंड थिंग है एक्शन या फिर वर्क। दोस्तों अगर आप कह रहे हो मुझे ऑस्ट्रेलिया में जॉब करना है, अब्रॉड जॉब करना है, मुझे इस कंट्री में जॉब करना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए या फिर मुझे अच्छी सैलरी चाहिए, तो उसके लिए आपको काम करना होगा। अगर आप स्टडी करोगे, अगर आपको पास होना है, अच्छे स्कोर से टॉपर आना है, तो आपको स्टडी करनी होगी, मेहनत करनी होगी। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। अगर आपको कुछ अचीव करना है, यू शुड हैव अ डिजायर। सेकेंड थिंग, यू शुड हैव टू वर्क फॉर इट। आपका एक्शन होना चाहिए, आपको कार्य करना है। अगर आप कुछ करोगे नहीं तो कुछ प्राप्त नहीं करोगे। अगर आपको किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना है, तो यू शुड वर्क फॉर इट। किसी घर पे रहकर आप किसी डेस्टिनेशन पे नहीं जाओगे। अगर आपको डेस्टिनेशन रीच करना है, तो यू शुड स्टार्ट फ्रॉम वेर यू आर, वहाँ से शुरुआत करनी है, और तब जाके आप किसी डेस्टिनेशन पे, पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे आप पहुँच सकते हो। इसलिए दोस्तों यू शुड वर्क फॉर योर डिजायर and to be a successful nurse, to have a successful career in nursing. Second thing was action work या फिर action phase. Third thing is plan. दोस्तों अब एक्शन आप जब लेते हो, यू शुड हैव प्लान बिफोर दैट। अब ये जो प्लान मैंने एक्शन के बाद बता रहा हूँ, बट ये बात आपको याद रखनी है, कोई भी एक्शन बिना प्लान के नहीं हो सकती। अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको पर्टिकुलर स्टेट में जाना है या फिर पर्टिकुलर प्लेस में आपको जाना है, तो आपके पास प्लान होता है, बाय बस में अगर मैं जाऊँ तो इतना खर्च आएगा, इतना रूट मुझे इतना टाइम लगेगा, ये रूट ऐसा है। बाय ट्रेन जाऊँ तो उसके बारे में आप सोचते हो, या फिर बाय फ्लाइट जाओ, एयर मोड पे जाओ, तो आप सभी प्लान करते हो, तब जाके जो अच्छा है वो सिलेक्ट करते हो। उसी तरह अगर आपको लाइफ में, करियर में, नर्सिंग करियर में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो यू शुड हैव अ प्लान ऑफ योर एक्शन। आपके एक्शन का आपके पास प्लान होना चाहिए। आप सोच रहे हो, यू हैव अ डिजायर एंड यू आर वर्किंग टू, आप मेहनत कर रहे हो एक सक्सेसफुल नर्स बनने को, आपको अच्छी सैलरी चाहिए, आपको गवर्नमेंट सर्वेंट बनना है आफ्टर नर्सिंग करने के बाद, तो आपको एक्शन प्लान होना चाहिए। आपको पास प्लान होना चाहिए कितने आवर्स मुझे पढ़ाई करने, कितना घंटा मुझे पढ़ाई करना है, और मैं कौन से बुक्स रेफर करूँगा, मैं कौन से दिन के कौन से टाइम पे मैं स्टडी करूँगा। ये सभी बातों का प्लान आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास प्लान है और तब आप उस प्लान को फॉलो करो, तब जाके आप कुछ एक्शन कर सकते हो, और आपके एक्शन, आपका डिज़ायर एक सक्सेस में रूपांतर ले सकता है। दोस्तों अगर आपको कुछ एक्शन करना है, तो उससे पहले इंपॉर्टेंट है प्लान। कोई भी एक्शन प्लान के बिना इट्स अधूरा, ये अधूरी बात है। You should have a plan of your action. Fourth thing is
एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस। हम बात करें किसी भी चीज़ के बारे में, जब तक हम वो प्रैक्टिस नहीं करते, वो एक्सरसाइज नहीं करते, तब तक उसमें हम महारत हासिल नहीं कर पाओगे। अगर आप एक प्रोसीजर कर रहे हो, एक दिन आपने किया नर्सिंग में, तो उसके ऊपर आप मास्टर्स नहीं बनते हो। आपको उसके ऊपर हर बार प्रैक्टिस करना होता है। कोई प्रोसीजर करते हो नर्सिंग बेसिक प्रोसीजर, या फिर आप कोई स्किल डेवलप करते हो, तो वो आप उस पर मास्टर्स नहीं तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उसको बार बार प्रैक्टिस नहीं करते। तो जो भी आप करना है उसको आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 4 बातें बताने वाला था। फर्स्ट थिंग इज डिज़ायर। आपको नर्सिंग करियर एट हाईएस्ट लेवल का करियर अचीव करने का डिज़ायर होना चाहिए। सेकेंड थिंग, उस हाईएस्ट लेवल करियर को अचीव करने के लिए आपके पास एक एक्शन प्लान होना चाहिए। आपको मेहनत करनी है, आपको एक्शन करनी है। अगर आपको गवर्नमेंट सर्वेंट बनना है, गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करनी है, तो आपको उतने सारे बुक्स लेने चाहिए, वो सारे बुक्स रीड करने हैं, उतना सारा एग्जाम को आपको क्रैक करना होगा। उसके लिए उसको प्रिपरेशन करना चाहिए, एग्जाम के लिए स्टडी करना है, सभी बातें करनी है। और उसके बाद आपको पास प्लान होना चाहिए, कितने आवर्स पर डे करना है, कितना घंटा मुझे उस पर्टिकुलर टॉपिक को डेडिकेट करना है, कितना घंटा मुझे स्टडी के लिए रखना है, कितना घंटा मुझे मेहनत करना है, काम करना है, या फिर कोई और बातें करनी है। प्लान होना चाहिए। फोर्थ थिंग इज एक्शन। अगर आप स्टडी करते हो तो एक रीडिंग पर कोई भी आप 100% मार्क नहीं ला सकते हो। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो एक टॉपिक को स्टडी करने के बाद उसको कम से कम 3 से 4 बार तक आप उससे रिवाइज जब तक नहीं करोगे, तब तक उस टॉपिक में आपको पूरी तरह से कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं हो जाते। इसलिए यू शुड गो ऑन प्रैक्टिसिंग, यू शुड गो ऑन एक्सरसाइज। डिजायर, एक्शन, प्लान ऑफ एक्शन एंड एक्सरसाइज और प्रैक्टिस, ये 4 बातें हैं जो आपको एक सक्सेसफुल नर्स बनाने में मदद करेगा। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं था, ये एक मोटिवेशनल वीडियो था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए, ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल ना जाना, नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो डालूँ तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और आप सभी वीडियोस एंजॉय कर सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। Bye bye. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.